लिए सबसे पहले कल हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग करने वाले हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में सूचना देंगे, उन्हें अवगत कराएंगे, उनके मन में जो भी एप्रहेंशंस है वो दूर करेंगे। साथ ही साथ हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें बेनती करेंगे कि वो हर एक बूथ दे उत्ते we have 24,453 बूथ्स, हर बूथ दे उत्ते हर पार्टी जेड़े हैगे BLA जरूर नियुक्त करन, बूथ लेवल एजेंट। वो बूथ लेवल एजेंट उत्थे दा जेड़ा है इलैक्टर होना चाहिदा है, उन्हां नूं वोटर सूची दे बारे जानकारी होनी चाहिदी है। हर पड़ाव दे उत्ते BLA नाल और पॉलिटिकल पार्टी नाल सारी लिस्ट जेड़ी हैगी वो साझी कीती जाऊगी। सब तो पहले ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2025 ਤੇ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ASDD ਲਿਸਟ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਹਰੇਕ BLA ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ECI ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जब ड्राफ्ट रोल बनेगा, ड्राफ्ट रोल हरेक ERO ਵੱਲੋਂ पॉलिटिकल पार्टी ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ कराई जाएगी ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹਰੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮਸ ਔਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ड्राफ्ट रोल की प्रकाशना तो पहले BLA बूथ लेवल एजेंट नूं ये अधिकार दिता गया है कि वो एक दिन च 50 बंदियां दा 50 वोटर्स तक दा भरिया होया एन्यूमरेशन फॉर्म BLO कोल जमा करा सकते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल BLAs, दिस इज़ फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो हर हाँ जी, तो हर स्टेज के उत्ते पॉलिटिकल पार्टी की संतुष्टि भी कराई जाएगी तो इट विल बी अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। हाँ जी कल यहीं पर आपने बुलाया सभी पॉलिटिकल पार्टी जी, कल हमने 3 o'clock ਇੱਕ BLO ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ BLOs ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ BLO ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ। सो ऐसा है कि एक BLO के पास कोशिश की जाती है कि 300 घर से ज़्यादा ना दिया जाए। 300 इज़ द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स जो असी करते हैं। हाँ, कभी कभी उसमें 250 भी हो जाता है और कभी कभी 310 भी हो जाता है, बट द एवरेज इज़ 300। और कोई भी पूलिंग बूथ ऐसा नहीं हम रखते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जिसमें 1200 वोटर से ज़्यादा हो। सो दैट इज़ द अपर लिमिट, 1200 वोटर एंड 300 घर। ज़्यादातर बूथ्स जो है उससे कम के ही होते हैं। ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਪ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ आधार कार्ड। देखिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंस की डेफिनेशन दी गई है जहां आप रिसाइड करते हैं। तो अगर वो यहाँ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उनकी वोट यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू होगी। अगर वो परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो गए हैं तो फिर तो वो ERO जो है उसकी इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद डिसाइड करेंगे कि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंस के डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं। So it will differ from case to case and the ERO will have to take a call on that. What is the total number of voters? Ma'am, what is the total number of voters and how will you accommodate the first time voters? They come that they are not mapped now because they will be voting the first time. So जो वोटर अभी बने हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी मैपिंग नहीं हुई है, क्योंकि मैपिंग जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिर्फ उनकी नहीं, उनके पेरेंट्स के साथ भी हो सकती थी 2003 में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी हो सकती थी। सो ज़रूरी नहीं है कि हर एक फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो मैप्ड नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि नए वोटर वोट कब बनाएंगे,
तो अभी जब हमारे BLO हर एक के घर में जाएंगे तो उनके साथ कम से कम 30 फॉर्म नंबर 6 होंगे। जो लोग, जो बच्चे अब 18 साल के हो रहे हैं विद द क्वालिफाइंग डेट, उनको हम वही फॉर्म देंगे और वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन वाले पीरियड में फॉर्म्स जो है वो वापस कर सकते हैं। टोटल वोटर्स एज ऑफ नाउ 2,14,57,000 के आसपास। मैम दो क्वेश्चन है मैम। BLO ऑलरेडी नियुक्त कर दिए गए हैं। BLO गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही होते हैं। देयर आर 24,453 ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਲੋਇਡ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ BLA ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BLA ਹੋਵੇ? देखिए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। we can only request because ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल शमूलियत होवे। जिन्नी ज़्यादा सारे पार्टीज़ की शमूलियत होगी उन्ना ही ज़्यादा प्रोसैस ट्रांसपेरेंट होगा। तो असी कल उन्होंने बुला के यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि तुसी कृपा करके हरेक बूथ के उत्ते BLA जिहड़ा है वो ज़रूर लाओ। मैम माइग्रेटरी वोटर्स की बात जैसे पहले उन्होंने की, तो मोस्टली उनके पास आधार कार्ड ही होता है और यही रहता है कि उनकी वोट ही काटी जाती है और क्या प्रूफ वो दिखाएंगे जो माने जाएंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि उनके पास वही एक डॉक्यूमेंट जो है वो होता है। आई एम श्योर जहाँ से भी वो हैं वहाँ के कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास होते ही होंगे। सो ये तो ERO ही पुष्टि कर सकेंगे उस मौके पे। लोगों से वो बयान ले सकते हैं, आसपास पूछ सकते हैं। दैट वी विल लीव टू द डिस्क्रिशन ऑफ द वो, बट इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड इंस्ट्रक्शन दैट आधार cannot be treated as a proof of residence। ਨੰਬਰਦਾਰ MC ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ERO ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। तो जो उन्होंने, क्योंकि ईवन होमलैस व्यक्ति दी भी वोट बनाने का प्रावधान है। ईवन अ होमलैस पर्सन हैज़ द राइट, ईवन इफ ही और शी डज नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स, उन्हों का अधिकार है। तो ये पुष्टि करनी ते अपनी तसल्ली करनी ये BLO ते ERO नू वो एफर्ट्स करने पैने। शायद उत्थे 2-3 बार जाना पैना देखने लई कि उत्थे हैगे, उत्थे नॉर्मली काम करते हैगे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYERS ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। मैम दो क्वेश्चन है मैम। BLO ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਬੰਗਾਲ, BLOs ਕਾਫੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ, ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ BLOs ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ? देखिए मैं दूसरे स्टेटों के बारे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। पंजाब एक बहुत अलग स्टेट है। पंजाब के जो लोग हैं दे आर वेरी कोऑपरेटिव। पिंडा 'ਚ बहुत ज़्यादा हारमोनीयस रिलेशनशिप्स भी होंदे हैगे। ते मैं कई एग्जाम्पल्स तुहानू लिस्ट कट के दे सकती हाँ जिहदे विच अज दी डेट ते ही प्री SIR मैपिंग ही 100% हो गई हुई हैगी। तो जब प्री SIR मैपिंग ही 100%, हुण मानसा वर्गे जिले 'ਚ 93% तो ज़्यादा प्री SIR मैपिंग जिहड़ी हैगी वो हो चुकी हैगी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कॉन्फ्लिक्ट या दुर्व्यवहार की सिचुएशन के बारे क्यों सोच रहे हैं? आई एम वेरी होपफुल दैट इदा की कोई भी चीज़ जिहड़ी हैगी वो नहीं होगी। लेकिन जे किथे भी ये हुंदी है असी ज़रूर ये इंश्योर करांगे कि साडे BLO दी सेफ्टी सिक्योरिटी सर्वोपरि होण। ज़्यादातर EROs जिहड़े हैगे वो उस एरिया दे SDMs हैगे। ज़्यादातर AEROs जिहड़े हैगे वो उस एरिया दे तहसीलदार ते नायब तहसीलदार है। उन्हां कोल मैजिस्टेरियल पावर्स भी हैगे, उन्हां कोल पूरी गवर्नमेंट मशीनरी भी अवेलेबल हैगी। मैम BLOs को क्या मैंडेटरी किया गया है जो आधार कार्ड जो दे रहे हैं एज आइडेंटिटी जो है, तो ये मैंडेटरी है उनको वेरीफाई करना या नहीं? इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा या सिर्फ उनके डिस्कशन पे छोड़ दिया गया है? I'm sorry, I don't understand the question, but I will repeat. BLO या ERO के पास आधार के संबंध में कोई डिस्क्रिशन नहीं है। ये
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि आधार को एज 13th ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ECI ਦੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਰਸਨ that mera Aadhaar can be used to establish that I am Anindita Mitra, but not my residence and not my citizenship. ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 83% ਕੁਝ % ਹੋਈ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲਾ ਫੇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ होल्ड किया जाएगा? देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, जितनी ज़्यादा प्री SIR मैपिंग हो जाएगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि उतने कम नोटिसेस इशू होंगे कि हमने बंदे को ट्रेस भी कर लिया, हमने 2003 के साथ उनका मिलान भी कर लिया। तो हम आज भी कार्यरत है इस चीज़ में। रोज़ ऑन एन एवरेज 20 से 30 हज़ार वोटर्स की अभी भी प्री SIR मैपिंग चल रही है, रोज़ ऑन अ डेली बेसिस। हैविंग सेड दैट 100% वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे वोटर्स की फर्ज करिए अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है या वो परमानेंटली शिफ्ट आउट हो गए हैं, तो उनका हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन के समय पे ही घर में जाके ही आसपास से या अगर वो मिलते हैं उनसे पुष्टि जो है वो की जा सकेगी। बट हमारी पूरी कोशिश है, हमारे पूरे मिशनरी की कोशिश है कि हम 90% एटलीस्ट जो है वो क्रॉस कर लें। मैम क्वेश्चन है मेरा, मैम कुछ स्टेट्स में मैम इलेक्शन में कुछ विवाद हुआ, आपने कहा कि हम पंजाब की बात करेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैम, उनसे जोड़ नहीं रहा। बिहार में और पश्चिम बंगाल में हमने देखा जो ऑब्जेक्शन वाला जो पॉइंट है उस पर काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्वेश्चन रेज किए। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति ने 600-700 वोट पे ऑब्जेक्ट कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने उनको लिस्ट से बाहर कर दिया। तो इसको आप कैसे देखेंगे कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी रहे, इस तरह का विवाद यहाँ पर ना हो? ड्राफ्ट रोल में इंस्ट्रक्शन CCI की ये कहती है कि ड्राफ्ट